हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में बीपीएससी आईटीआई में वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 76 to 78 वैकेंसी है। बाकी बात सारा सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी आपको पता है कि बीटेक का 40% मार्क्स ऐड होगा। अगर आप एमटेक होल्डर है तो उसका 20% मार्क्स ऐड होगा। अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसका 10 मार्क्स ऐड होगा। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए कुछ लोगों का डाउट था, तो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस का डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आप बीटेक होल्डर है और आपका एक्सपीरियंस, अगर आप बीटेक होल्डर है, ठीक है, और आपके पास में अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड होगा। 2 ईयर का अगर है तो 10 मार्क्स, और अगर जो 2 ईयर में से अगर 1 डे भी अगर कम है आपके तो 5 मार्क्स ही ऐड होंगे। ठीक है, 1 ईयर के इक्विवेलेंट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि एमटेक के बाद का एक्सपीरियंस, वो जनरली उसके लिए जो अगर कोई ऐसा है जो टीचिंग एक्सपीरियंस लगा रहा है, ठीक है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए एमटेक के बाद ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस का ये हो गया। अब दिक्कत यहाँ पे आती है 150 क्वेश्चन आएंगे। बाकी बात आपको पता ही 3 आवर्स के होंगे। 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रहेंगे। और आगे उसमें लिखा गया है कि जो भी आपका सिलेबस जो होगा वो इक्विवेलेंट टू बीपीएससी एई का जो पेपर 4 होता है वही होगा। तो पेपर 4 की अगर जो बात किया जाए तो पेपर 4 में था क्या क्या, तो पेपर 4 में अगर आप देखिएगा तो बिल्डिंग मटेरियल था, सर्वेइंग था, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग था, ठीक है, सर्वेइंग था, अगर मैं नहीं बोल पाया होगा तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है। इसके बाद एफएम है, एफएम के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ ओसीएफ भी है, थोड़ा सा पोर्शन, ओपन चैनल फ्लो भी है, साथ साथ में हाइड्रोलिक मशीन भी है जो मैकेनिकल वाले को स्पेशल पढ़ना पड़ता है। बाकी बात यहाँ पे सिविल वाले को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एफएम में ये हो गया आपका। सोम भी रहेगा। और मैकेनिकल का पोर्शन की अगर जो बात किया जाए जो सिविल से बिल्कुल भी डिफरेंस है तो वह आपका थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक पढ़ लेना है, जीरोस लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके साथ साथ ये तो हो गया आपका लॉ हो गया। इसके बाद प्रोसेस सिस्टम, ठीक है, इन्वर्स, ये सब रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, डिफरेंट टाइप का साइकिल हो गया, कार्नोट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, इसके सिवाय अगर जो बात किया जाए इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में अगर जो बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल में जो आपका बेसिक होता है जनरली सर्किट लॉ होता है। ठीक है, जिसके अंदर ओम्स लॉ हो गया, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, साथ साथ में आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। ठीक है, और मशीन में अगर जो बात किया जाए तो आपका मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है। और थोड़ी बहुत एचएमटी का पोर्शन बेसिक पढ़ लेना है। ठीक है, यही ओवरऑल आपका सिलेबस है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग का। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको अपन पढ़े कैसे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए सिविल वाले जैसे अगर जो बात किया तो सिविल वाले के लिए बहुत हद तक ये ईजी है, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर जनरल इंजीनियरिंग अगर जो बीपीएससी एई का अगर रेफरेंस लिया जाए तो लमसम 80 to 85% क्वेश्चन सिर्फ सिविल और मैकेनिकल मिला के होते हैं। और सिविल और मैकेनिकल वाले का जो ये होता है वो लमसम सिविल वाले वेल नोन होते हैं। ठीक है, एक थर्मोडायनामिक्स को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स की भी बात किया जाए तो ज़्यादा कोई स्पेशल स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले के लिए थोड़ा सा ये है सिविल वाला पोर्शन, खास करके बिल्डिंग मटेरियल को छोड़ दिया जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, ठीक है, एफएम हो गया, ये सब बिल्कुल उसके लिए नया मिलेगा। ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर कैसे अपन उड़ाते हैं वो तो अपने को भी पता है। ठीक है, जब फर्स्ट ईयर पढ़े थे, अगर अपने ब्रांच के सिवाय दूसरा कोई पेपर होता था तो सिर्फ अपन इसीलिए पढ़ते थे ताकि अपना पेपर क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा अपना इंटेंशन कुछ और होता भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया। तो दिक्कत ये है कि आपने पढ़े कैसे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो मैं कैसे तैयारी करूं। तो पहला चीज़ कि सिविल वाला मेरा पोर्शन कॉमन है, 3-4 पेपर एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और साथ में इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, जिसके अंदर मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया। ये 3 चीज़ें पूछना ही पूछना है। थर्मोडायनामिक्स का बात किया जाए तो उसका जो लॉ होता है, प्लस में साइकिल जो होता है, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कुछ प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या अपन पढ़े। तो अगर थर्मोडायनामिक्स की बात किया जाए तो इसके लिए कोई भी क्लासेज का एक नोट्स ले लीजिए, सबसे परफेक्ट। अगर आप विदाउट कोई कोचिंग क्लासेज करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई एक क्लास का नोट्स ले लीजिए और उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अपने ब्रांच में तो अपने को इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता, और अदर ब्रांचेज में क्या इंटरेस्ट आएंगे अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जा रहा, तो इसके लिए किसी क्लासेज की भी नीड पड़ सकती है।
ठीक है। आगे बात किया जाए इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में मेरे पास कुछ ये मैडीजी का अगर जो बात किया जाए तो मैडीजी का कुछ क्वेश्चन है 3000 क्वेश्चन के करीब में, तो वो आप इलेक्ट्रिकल का लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप कोचिंग का हेल्प लेना चाहते हैं तो बिहार में एक फार्मूलेटर करके क्लासेज है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वो तो फार्मूलेटर क्लासेस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। वो ऑफलाइन भी बैचेज स्टार्ट किए हैं, प्लस में ऑनलाइन बैचेज भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाइड वे में बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, ITI वाइस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए कुछ लोगों का कहना ये होगा कि वैकेंसियाँ तो बहुत कम है, 76 या 78 के करीब में है, तो इतनी वैकेंसियाँ में क्या होंगे, सारे एमटेक वाले ही ले लेंगे। कुछ का ये भी डाउट होगा, अरे भाई एमटेक और एक्सपीरियंस वाले। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि 2.5 गुने बच्चे में आना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2.5 टाइम्स बच्चे में नहीं आ रहे हैं तो आपका आगे नंबर ही नहीं ऐड होगा। मैंने बहुत सारे दोस्त का ऐसा देखा हूँ कि PhD होल्डर है, लेकिन ITI लेक्चरर की वैकेंसी आई थी पॉलिटेक्निक में, तो वहाँ पे वो साइड हो गए थे। रीज़न ये था PhD क्योंकि वो यही नहीं हो पाए। 2.5 गुना बच्चा जो होता है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, वहाँ पे वो क्वालिफाई ही नहीं हुए, तो उसका एमटेक PhD का डिग्री रखा रह गया और बीटेक वाले जॉब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ठीक है। तो और अब दिक्कत यहाँ पे कि साथ साथ में अपना जो BPSC AE का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो होता है, जो पेपर 4 के अंदर आता है, उसके लिए हम लोग को अभी से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2025 में विधानसभा की इलेक्शन है। तो आप उम्मीद कीजिए कि 2024 में आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसियाँ दिख जाएगी। और ये मैं कोई पेपर कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये कोई पेपर कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं मैं पेपर कटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर कटिंग तो बहुत दिनों से चल रहा है, आपको भी पता है, इतनी वैकेंसियाँ खाली है लेकिन आती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इंटरनल सोर्स के मैं हवाले से मैं ये बातें आपको बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त लोग थे, प्लस में मैं JPSC का एग्ज़ाम देने गया था प्रशासनिक का, तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले थे मोतिहारी में। वो असिस्टेंट सहायक अभियंता है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो है, तो उनसे मुझे पता चला। तो मैं इंटरनल सोर्स से मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सहायक अभियंता के पोस्ट पे है। उन्होंने बोला कि मतलब कि डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया था कि आप सारा सीट को मतलब कि ये करके दीजिए कि आपके पास में कितने सीट वैकेंट है अभी, ठीक है, कितने का नीड है, ठीक है। तो मैं इंटरनली बता रहा हूँ कि आपको ये अप्रैल मंथ चल रहा है, तो मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपको वैकेंसियाँ दिख जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी BPSC के टेबल पे वैकेंसियाँ पहुंच चुकी है, लेकिन और भी वैकेंसियाँ मिलेगी। और लमसम ये आपको वैकेंसियाँ 600 से 700 कम से कम दिखेंगे, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, लेकिन 600 से 700 कंफर्म दिखेंगे। फिर से आपका कहना होगा कि भैया ये वैकेंसी का क्या करेंगे जब एक्सपीरियंस होल्डर को ही वेटेज दिया जाएगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि BPSC का एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि उन्होंने निगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट कर दिया है। और निगेटिव मार्किंग जो ही स्टार्ट होगा तो ध्यान रखिएगा 40% मार्क्स लाने के लिए सोचना पड़ेगा। और BPSC का क्वेश्चन का लेवल आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, वो वाला नहीं रहा कि गुप्ता खुरमी इस टाइप में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो आप लोग अभी से जनरल इंजीनियरिंग में लग जाइए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल होल्डर स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिविल के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी आ रही है ठीक ठाक, ठीक है। वो 10-20 वाली वैकेंसी का ज़माना चला गया, मैकेनिकल में भी सेम ऐसे ही है, आपको वैकेंसियाँ दिख जाएगी, ठीक है। मतलब कि 80-85 के करीब मैकेनिकल की भी मैं बात बोल रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल टेंशन फ्री रही है ये वैकेंसियाँ, लेकिन अभी से प्रिपरेशन भी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैडीजी का आता है 3000 क्वेश्चन के करीब में आता है, इलेक्ट्रिकल का भी आता है और मैकेनिकल का भी आता है। तो खास करके जो आपका पोर्शन है, जो कॉमन है, वो ये आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के बाद जाके अपने को क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिए, मैडीजी का बुक्स ऑर्डर कर लीजिए। पैसे में थोड़ा सा भी ये मत कीजिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि पैसे लगाइए, ठीक है, एक बार लगा लीजिए और फिर इसके बाद फिर सीरियस मूड से लीजिए, ठीक है। आगे बात किया जाए, SSC JEE में भी वैकेंसी आ चुकी है, जैसा आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे कुछ अभी उसके सर्वर में एरर आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बीटेक जब पास आउट लिख रहे हैं तो वहाँ पे अपीयरिंग आ जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ बीटेक होल्डर के लिए खुशी की खबर ये है कि यूपी में जो JEE की वैकेंसी आई है, जो अभी 400 वैकेंसियाँ है, जो लमसम 5500 के करीब में वैकेंसियाँ हो जाएगी, उसमें 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उसमें बीटेक को अलाउ कर दिया गया है, जिसके अंदर एक PWD डिपार्टमेंट है, ठीक है। और धीरे धीरे
मेरी मतलब कि मैं संपर्क में हूँ टीम गेसवा से, तो वहाँ से मुझे यही न्यूज़ मिल रहा है कि बहुत जल्द आपको बीटेक होल्डर बीटेक को अलाउ किया जाएगा जेई के पोस्ट के लिए सारे डिपार्टमेंट में। और इसके लिए आप लोग बेचैन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया अलाउ ही हो के क्या होएंगे जब फॉर्म का डेट ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, स्पेशली बीटेक के लिए फॉर्म का विंडो फिर से रीओपन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है फिर से कि इसका क्या होगा कि पेट है उसका, तो पेट क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि ये नया क्वालिफिकेशन जो ही एडअप होगा बीटेक होल्डर सबसे पहले पहुंचेंगे और बोलेंगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि जेई में बीटेक भी अलाउ है। अगर मुझे पता होता पहले से तो मैं भी पेट का एग्ज़ाम दिया होता, इसलिए मैंने नहीं दिया। आप फिर से पेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए, हम एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो ये सेकेंडरी मैटर है, तो ऑटोमेटिक पेट हट जाएगा अकॉर्डिंग टू, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं टीम गेसवा के रेफरेंस को लेते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बात किया था, उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। तो टेंशन फ्री रहिए। और प्लस में बिहार में भी हो सकता है कि बीटीएससी जेई में भी वैकेंसी आपको दिख जाए। प्लस में एलआरसी में ऑलरेडी ये हो चुका है और बाकी बात उसको ज्वाइनिंग हुआ है, तो कुछ लोग वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। और प्लस में आप लोग टेक्निकल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। टेक्निकल तो आपका ऑलरेडी अच्छे तरीके से, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग अगर बिहार में जॉब लेना है, खास करके सहायक अभियंता बनना है, तो आपके लिए जनरल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल में सब अच्छे होते हैं। और बाकी बात ये जो पेपर 3 होता है, पेपर 3 में क्या है, उसमें ज़्यादा नंबर कोई भी नहीं लेके आ पाता है। ठीक है, और एक ही आपका बचता है जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें बच्चे स्कोर जो करते हैं वही आगे स्विच कर जाते हैं। ठीक है, वही आगे जॉब ले लेते हैं। और बाकी बात जो जनरल इंजीनियरिंग नहीं स्कोर कर पाता, वहीं पे डिमोटिवेट भी हो जाता। आपको पता ही है कि सारे के सारे पेपर 2 ही दिन के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी तो क्वालिफाइंग है। तो यही चीज़ है, तो अभी से उसको टारगेट करते हुए आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट थे ITI वाइस प्रिंसिपल को लेकर करके, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी बात मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो आप लोग देखिए, ये मैं आपको लिख दूंगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।